नमस्कार। बीए थर्ड सेमेस्टर वालों की सेकंड यूनिट में नेक्स्ट टॉपिक है एपिलॉग। एपिलॉग प्रोलॉग का अपोजिट होता है। प्रोलॉग किसी भी लिटरेरी वर्क के शुरुआत में बोला जाता है और एपिलॉग उसके एंड में बोला जाता है। जैसे एपिटाफ होता है, किसी की कब्र पर लिखा होता है, यानी लाइफ का एंड हो गया तो उसके बाद व्यक्ति कब्र में चला गया तो उसकी कब्र के ऊपर एपिटाफ लिखा जाता है। कुछ इसी तरीके से जब लिटरेरी वर्क ख़त्म हो गया तो एपिलॉग बोला जाता है, एक कंक्लूजन के रूप में लिखा होता है। मीनिंग ऑफ एपिलॉग, द वर्ड एपिलॉग कम्स फ्रॉम द ग्रीक एपिलॉगस। तो ये जो टर्म है एपिलॉग, ये यूनानी शब्द एपिलॉगस से आया है, विच मीन्स, जिसका मतलब होता है कंक्लूडिंग वर्ड, यानी कि निष्कर्ष के रूप में लिखे गए शब्द। इट ऑलवेज कम्स एट द एंड, ये हमेशा अंत में आता है ऑफ अ लिटरेरी वर्क, एक साहित्यिक रचना के। एंड इज देयरफॉर द अपोजिट, और इसीलिए ये विलोम होता है ऑफ अ प्रोलॉग, एक प्रोलॉग का। विच ऑलवेज कम्स एट द बिगिनिंग, जो कि हमेशा शुरुआत में आता है। एज विद द प्रोलॉग, जैसा कि प्रोलॉग होता है उसी तरीके से द एपिलॉग ओरिजिनेटेड विद ग्रीक प्ले राइट्स। एपिलॉग का जो जन्म हुआ वो यूनानी नाटककारों के साथ हुआ एंड पोइट्स, और यूनानी कवियों के द्वारा इसको ओरिजिनेट किया गया या बनाया गया, शुरुआत की गई। इट सर्व बोथ एज अ समरी ऑफ द प्लेज मॉरल लेसन्स एज वेल एज अ रैप अप ऑफ द कैरेक्टर्स फेट्स। तो ये दो काम करता था, इट सर्व बोथ, ये दोनों काम करता था एज द समरी, एक समरी के रूप में, संक्षेपण के रूप में, ऑफ द प्लेज मॉरल लेसन्स, एक नाटक के जो नैतिक पाठ होता था वो भी इसमें बताया जाता था, एज वेल एज, साथ ही अ रैप अप मीन्स ये कंक्लूड करना, रैप अप मतलब लपेटना, ख़त्म करना, ऑफ द कैरेक्टर्स फेट, जो पात्र हैं उनके भाग्य का, उनके भाग्य के अंत में क्या हुआ, उनके जीवन का क्या हुआ, तो वहाँ रैप अप किया जाता था, उसको कंक्लूड किया जाता था। द ट्रेडिशन कंटिन्यू टू एलिजाबेथन टाइम्स, ये परंपरा एलिजाबेथन समय तक जारी रही। ऐसा नहीं है, अभी भी लिखे जाते हैं एपिलॉग्स। द टर्म एपिलॉग कैरीज स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग्स, ये जो शब्द एपिलॉग है हल्का सा इसका अलग अर्थ होता है इन नॉन ड्रामेटिक एंड ड्रामेटिक वर्क्स, यानी जो नाटकीय रचनाएं होती हैं उनमें, और जो नाटकीय रचनाएं नहीं हैं, नॉन ड्रामेटिक जो नाटकीय रचनाएं नहीं हैं उनमें। इन द फॉर्मर, पहले यानी कि नॉन ड्रामेटिक वर्क्स में, द एपिलॉग इज द कंक्लूजन, एपिलॉग निष्कर्ष होता है, और फाइनल पार्ट या फिर अंतिम भाग होता है, दैट सर्व्स टिपिकली, जो कि काम आता है विशेष रूप से, टू राउंड आउट और कंप्लीट द डिज़ाइन, यानी समाप्त करने के लिए, पूरा करने के लिए डिज़ाइन को, ऑफ द वर्क, रचना की। इन दिस कंटेक्स्ट, इस कंटेक्स्ट में, यानी इस संदर्भ में हम कह सकते हैं, इट इज़ समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड एन आफ्टरवर्ड, इसको कभी कभी आफ्टरवर्ड भी कहा जाता है, यानी जो शुरुआत में शब्द कहे जाते हैं वो फॉरवर्ड कहलाते हैं, FORE, फोर, और ये आफ्टरवर्ड इसको कहा जा सकता है। इन अ ड्रामेटिक वर्क, एक नाटकीय रचना में, द एपिलॉग इज अ स्पीच, एपिलॉग एक स्पीच होता है, एक भाषण होता है, ऑफन इन वर्ड्स, अक्सर कविता के रूप में, काव्य के रूप में, एड्रेस टू द ऑडियंस, जिसको ऑडियंस को एड्रेस किया जाता है, संबोधित किया जाता है, बाय वन और मोर ऑफ द एक्टर्स, एक या एक से ज़्यादा एक्टर्स के द्वारा, अभिनेताओं के द्वारा, एट द एंड ऑफ अ प्ले, एक नाटक के अंत में। अगर आपने एज यू लाइक इट पढ़ा है, मैंने अपलोड किया है उसमें, तो एंड में रोजालिंड जो हीरोइन है एज यू लाइक इट की, वो एपिलॉग बोलती है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लास्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा, और वो आप एज एन एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं अपने आंसर में। एपिलॉग इज़ ऑप्शनल, जो एपिलॉग है वो ऑप्शनल होता है, यानी कुछ रचनाओं में होता है, कुछ में नहीं होता। तो एन एपिलॉग इज़ एन ऑप्शनल फाइनल चैप्टर, एक एपिलॉग मतलब वैकल्पिक अंतिम अध्याय होता है, ऑफ अ स्टोरी, एक कहानी का, सच एज इन अ प्ले और अ बुक, यानी एक नाटक में या फिर एक किताब में। इट में सर्व अ वैरायटी ऑफ पर्पजेस, ये बहुत सारे विविध उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है।
कंक्लूडिंग और ब्रिंगिंग क्लोज़र टू इवेंट्स, यानी कि कंक्लूज़न निकालना, निष्कर्ष निकालना, और ब्रिंगिंग क्लोज़र मन के ख़त्म करना, समाप्त करना, टू इवेंट्स घटनाओं को। रैपिंग अप लूज एंड्स, लूज एंड्स माने खुले हुए जो छोर हैं, कोई घटना कहीं घट रही है, कोई कहीं घट रही है, तो वो लूज एंड्स कहलाते हैं। तो उनको रैप अप करना, उनको एक साथ लपेट कर रखना, तो ये काम होता है एपिलॉग का। लास्ट में उनको एक साथ लाया जाता है सारी घटनाओं को। रिपोर्टिंग द इवेंचुअल फेट्स, और रिपोर्ट करना यानी बताना द इवेंचुअल फेट्स, यानी अंत में क्या हुआ उनके भाग्य का, किसके भाग्य का, ऑफ कैरेक्टर्स, पात्रों के, आफ्टर द मेन स्टोरी, मुख्य कहानी के बाद। कमेंटिंग ऑन द इवेंट्स, यानी उन घटनाओं पर कमेंट करना, टिप्पणी करना, दैट हैव अनफोल्डेड, जो हुई हैं। एंड और सेटिंग अप अ सीक्वल, या फिर जो सीक्वल होता है अगला भाग, उसकी शुरुआत करना, उसके बारे में मतलब एक इशारा देना कि इसका जो अगला पार्ट होगा उसमें क्या कहा जाएगा, क्या होगा। इट कैन अपीयर एज अ स्पीच, ये एक स्पीच के तौर पर हो सकता है, यानी जो एपिलॉग है एक स्पीच के तौर पर हो सकता है, स्पेशली इन अ प्ले, ख़ास तौर पर एक नाटक में। जैसा कि मैंने आपको बताया था एज यू लाइक इट में रोजालिंड का लास्ट में स्पीच होता है, आप उस लास्ट सीन को ज़रूर देख लीजिएगा, और डॉक्टर फॉस्टर्स का लास्ट सीन ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें भी एपिलॉग है। अ सीरीज ऑफ सीन्स, या फिर एक श्रृंखला हो सकती है दृश्यों की, और एन एसे, या फिर एक निबंध हो सकता है बाय द नरेटर, यानी वर्णनकर्ता के द्वारा, लेखक के द्वारा। नरेटर वैसे कहानी को सुनाने वाला व्यक्ति होता है जो वर्णन करता है। द अपोजिट ऑफ दिस इज़ अ प्रोलॉग, इसका जो विलोम होता है, उल्टा होता है, वो प्रोलॉग होता है। ये मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। जो प्रोलॉग होता है वो किसी नाटक की शुरुआत में होता है, जैसे कि डॉक्टर फॉस्टर्स का जो शुरुआत होती है वो प्रोलॉग से होती है। ज़रूर देख लीजिएगा, मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है डॉक्टर फॉस्टर्स का भी और एज यू लाइक इट का भी। विच कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्ले, जो कि एक नाटक की शुरुआत में आता है प्रोलॉग, और बुक या फिर एक किताब की शुरुआत में, एंड इंट्रोड्यूसेस द स्टोरी, और कहानी का परिचय देता है। जैसे कि डॉक्टर फॉस्टर्स का प्रोलॉग था, तो उसमें डॉक्टर फॉस्टर्स के बारे में बताया गया था कि क्या होने वाला है इस नाटक में। फिर है एपिलॉग इज़ द फाइनल चैप्टर, यानी एपिलॉग अंतिम अध्याय होता है। एन एपिलॉग इज़ द फाइनल चैप्टर, एक एपिलॉग अंतिम अध्याय होता है एट द एंड ऑफ अ स्टोरी, एक कहानी के अंत में। मैंने एक नॉवल है, नॉवल क्या उसको नॉवेला बोल सकते हैं, अपलोड किया है, एनिमल फार्म, तो उसके 10 चैप्टर्स हैं। तो जो उसका लास्ट वाला चैप्टर है वो एक एपिलॉग की तरह है। दैट ऑफन सर्व्स टू रिवील द फेट्स ऑफ द कैरेक्टर्स, जो कि अक्सर रिवील करता है यानी दिखाता है पात्रों के भाग्य। सम एपिलॉग्स में फीचर सीन्स, कुछ एपिलॉग्स में दृश्य हो सकते हैं ओनली टेंजेंशियली रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ऑफ द स्टोरी। टेंजेंट एक छूती हुई रेखा होती है जो टच करती हुई निकलती है। तो जो लास्ट का दृश्य है जो कि एपिलॉग का काम करता है, वो केवल छूता हुआ निकलता है स्टोरी के सब्जेक्ट को। दे कैन बी यूज टू हिंट एट अ सीक्वल, इनका प्रयोग किया जा सकता है एक सीक्वल को हिंट करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी बुक का दूसरा पार्ट आना है, जैसे कि पीके अगर आपने देखी है, आमिर खान की फिल्म है, बहुत फेमस, बहुत अच्छी फिल्म है, तो उसमें जो एंड का सीन है उसमें सुशांत सिंह राजपूत को दिखाया गया था। तो उसे गैस किया जा रहा था कि इसका सीक्वल आएगा और जिसमें कि सुशांत सिंह राजपूत होगा हीरो। तो वहाँ क्या है, वो लास्ट सीन एक एपिलॉग की तरह था जिसमें कि सीक्वल को हिंट किया गया था। और रैप अप ऑल द लूज एंड्स, या फिर जो भी खुले हुए छोर हैं उनको रैप अप करने के लिए या एक साथ लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दे कैन अकर एट अ सिग्निफिकेंट पीरियड आफ्टर द मेन प्लॉट हैज़ एंडेड, तो वो एक महत्वपूर्ण अवधि पर हो सकते हैं जबकि मेन प्लॉट ख़त्म हो गया है। इन सम केसेस, कुछ मामलात में द एपिलॉग इज़ यूज्ड, एपिलॉग का प्रयोग किया जाता है टू अलाउ द मेन कैरेक्टर, मुख्य पात्र को अनुमति देने के लिए, अ चांस टू स्पीक फ्रीली, एक
खुले तौर पर बोलने का मौका देने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया एज यू लाइक इट के एंड में रोजालिंड बोलती है, वो मेन कैरेक्टर है उस ड्रामा का, एज यू लाइक इट का। एन एपिलॉग कैन कंटिन्यू, एक एपिलॉग जारी रह सकता है इन द सेम नैरेटिव स्टाइल, उसी वर्णनात्मक शैली में, एंड पर्सपेक्टिव, उसी तरीके से, एज द प्रीसीडिंग स्टोरी, जैसे कि उसकी पहले की कहानी है। ऑल्दो, हालांकि, द फॉर्म, रूप ऑफ एन एपिलॉग, एक एपिलॉग का, कैन अकेजनली बी ड्रेस्टिकली डिफरेंट, कभी कभी एकदम से अलग हो सकता है, फ्रॉम द ओवरऑल स्टोरी, पूरी कहानी से। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ सीक्वल, इसको एक सीक्वल के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। लिटरेरी एपिलॉग, साहित्यिक एपिलॉग, इन अ बुक एन एपिलॉग कैन बी यूज टू रिवील द फेट्स ऑफ द कैरेक्टर्स, यानी एक कहानी में एक एपिलॉग को जो पात्र हैं उनका भाग्य दिखाने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू सेटअप डिटेल्स फॉर अ सीक्वल, ये चीज़ें पहले बताई जा चुकी हैं, वही रिपीटेशन है कि जो सीक्वल आने वाला है उसकी डिटेल्स को शो करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। और इट कैन बी यूज्ड एज अ प्लेटफॉर्म, या फिर ये एक मंच के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है फॉर द मेन कैरेक्टर, मुख्य पात्र के लिए, नरेटर, वर्णनकर्ता के लिए, और सम अदर कैरेक्टर, या फिर किसी और पात्र के लिए, टू स्पीक फ्रीली ऑन द इवेंट्स, कि वो आज़ादी से उन घटनाओं पर बोल सके। ड्रामेटिक एपिलॉग, अ ड्रामेटिक एपिलॉग इज़ यूजुअली अ शॉर्ट स्पीच, तो ड्रामेटिक एपिलॉग प्रायः एक छोटी सी स्पीच होती है, भाषण होता है, गिवन बाय अ नरेटर कैरेक्टर, एक वर्णनकर्ता पात्र के द्वारा जो भाषण दिया जाता है, एड्रेसिंग द ऑडियंस डायरेक्टली, जिसमें ऑडियंस को डायरेक्टली वो संबोधित करता है, एट द एंड ऑफ अ प्ले, एक नाटक के अंत में, जैसा कि रोजालिंड ने किया है एज यू लाइक इट के एंड में। वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें रोजालिंड अपील भी करती है दर्शकों से कि आप इस नाटक को बार बार देखें। जैसे कि आप देखते ही होंगे कि जो हीरो हीरोइंस हैं वो अपनी फिल्म का प्रचार करते हैं, तो कुछ इसी तरीके से एज यू लाइक इट के बारे में रोजालिंड एंड में बोलती है एपिलॉग में। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ एपिलॉग, यानी एक एपिलॉग का महत्व क्या है। चलिए देखते हैं। द एपिलॉग ऑफन प्रोवाइड्स, एपिलॉग अक्सर उपलब्ध कराता है मच नीडेड क्लोजर, जो बहुत आवश्यक अंत होता है, फॉर इट्स ऑडियंस, मतलब दर्शकों के लिए। गिव द ऑथर अ चांस टू डायरेक्ट द ऑडियंस और रीडर्स टुवर्ड्स पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशंस ऑफ द स्टोरी, और ऑल्टरनेटिवली टीजेस द ऑडियंस विद अ हिंट ऑफ अ सीक्वल। तो ये ऑथर को मौका देता है, गिव्स द ऑथर अ चांस, ऑथर को, लेखक को एक मौका देता है, टू डायरेक्ट द ऑडियंस, यानी ऑडियंस को डायरेक्शन देने के लिए, दिशा निर्देश देने के लिए, और रीडर्स या पाठकों को टुवर्ड्स पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशंस, ख़ास व्याख्याओं की ओर, ऑफ द स्टोरी, कहानी की, और ऑल्टरनेटिवली, या फिर विकल्प के तौर पर, टीजेस द ऑडियंस, ऑडियंस को टीज माने वैसे परेशान करना होता है, लेकिन यहाँ पर उनकी क्यूरियोसिटी को जगाना है ना, विद अ हिंट ऑफ द सीक्वल, सीक्वल की हिंट देके कि अगले पार्ट में इस किताब के या इस ड्रामा के या इस फिल्म के अगले पार्ट में क्या होगा। एपिलॉग्स आर वैल्यूएबल, एपिलॉग्स मूल्यवान होते हैं, एज वेज टू एकम्प्लिश दीज पर्पजेस, इन उद्देश्यों को पूरा करने के तरीकों के तौर पर, विदाउट ब्रिंगिंग दैम, बिना उनको लाए, इनटू द मेन स्टोरी, मुख्य कहानी में, वेयर दे माइट सीम एंटी क्लाइमैक्टिक, जहाँ पर वो एंटी क्लाइमैक्टिक दिख सकते हैं। क्लाइमैक्स आप जानते हैं, तो क्लाइमैक्स का जस्ट उल्टा एंटी क्लाइमैक्स होता है। इररेलीवेंट, वहाँ पर वो इररेलीवेंट भी देख सकते हैं कि सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं होती तो वो इररेलीवेंट कहलाती है। और स्लो डाउन द ड्रामेटिक मूवमेंट, या फिर वो ड्रामा का जो मूवमेंट है, जो गति है, उसको स्लो कर सकते हैं, ऑफ द पीस, यानी उस रचना के। दे कैन ऑल्सो बी एन अपॉर्चुनिटी, ये एक अवसर भी हो सकते हैं, टू टेक अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एक भिन्न तरीका अपनाने के लिए, ऑन द कैरेक्टर्स एंड देयर वर्ल्ड, यानी जो पात्र हैं और उनकी दुनिया के बारे में एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आप कह सकते हैं कि एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आप कह सकते हैं।
दृष्टिकोण कह सकते हैं हिंदी में, विच माइट सीम इनकॉन्ग्रुअस विद द मेन स्टोरी, जो कि हो सकता है मुख्य कहानी से मेल ना खाता हो। अब यहाँ इस बुक में एग्जाम्पल्स दे रखे हैं एपीलॉग के कुछ। देखिए, डेस्क्रिप्टिव अगर आपका क्वेश्चन आता है तब आपको एग्जाम्पल्स देने बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ मैं बजाय इसमें जो दे रखे हैं एग्जाम्पल्स, इनके बजाय मैं आपको फिर वही कहूँगी कि आप एज यू लाइक इट और डॉक्टर फॉस्टर्स, ये दोनों ड्रामाज मैंने अपलोड किए हैं, उनके लास्ट सीन देख लीजिएगा। दोनों के ड्रामाज में एपिलॉग्स दे रखे हैं और वहाँ वो एपिलॉग्स मैंने एक्सप्लेन भी किए हैं, समझाए हैं आपको, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। वही दोनों एग्जाम्पल्स आप अपने आंसर में इंक्लूड कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसको मैं छोड़ दे रही हूँ क्योंकि वो दोनों अच्छे हैं एपिलॉग्स और आपके लिए यूज़फुल है और मैंने अच्छे से उनको एक्सप्लेन भी कर रखा है, ठीक है। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।